एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में राहती संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, होत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव। सब फोटो खींचने में लगे हुए हैं, इससे मेरी तालियां मार खा जाती है। अच्छा और सुनाओ, इसका अगला तुम्हें याद होगा? नहीं, पता नहीं। इसमें कई चरण बढ़ाता रहा मैं आगे आगे, इसमें कहानियां जुड़ती रही, जातक कथाएं हैं दरअसल ये, और अनेक जातक कथा लिखी। तो यही प्रेम बना। मंच किनारे पर आया, इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला खो खो क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है। बोला ना 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 भैया, तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचे क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लेकिन प्रकट में बोला अचार, वो भी सिंघाड़े का, यानी नदी के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। बोला कैसे जाना ऐसे जाना ऐसे। अब व्यंग्य पे आशीर्वाद यहाँ चाहूंगा मैं आपका। कैसे जाना? बोला ऐसे जाना कि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है। शेर ने कुएं में झांका, वहां पहले से बैठा हुआ था एक शेर बांका। ऊपर वाले शेर ने दहाड़ लगाई, नीचे से प्रतिध्वनि आई, मत समझना मुझे अपनी परछाई, बहुत देर पहले का आया हुआ हूं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का सताया हुआ हूं। बाहर निकलूंगा, दहाड़ूंगा और ऐंठ जाऊंगा। हाँ 300 करोड़ दिलवा दो तो फिर से पानी में बैठ जाऊंगा। और सुना एक और ये सुना, एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली। एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली, बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और ठीक वैसी ही एक रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है? किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, ऊपर से मलाई है। बिल्लियां हैरान, दोनों के खड़े हुए चारों कान सोचे ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला। पास में बैठा हुआ दूसरा बंदर बोला, देखिए क्या है, और ठीक पहुंचाना है, और तुमको रहस्य बतलाना है। जो असंभव था वो संभव हो गया है। अब भेड़िया दल भ, गीदड़ दल ग, तेंदुआ दल तुम और घोंदुआ दल पू का हमरे बानर दल में विलय हो गया है। इस जंगल का राजनीति में, जंगल का पॉलिटिक्स में जितना भी अनाथ है, कठोर हो या मुलायम, सब हमरे साथ है। इस जंगल से आतंकवाद को मिटाना है और जैसे भी हो इस जाइंट मोर्चा को जिताना है। तुम हमारा पड़ोसी हो और रसलबाजी की शेर का मौसी हो, जितना वोट दिलवाओगी उतना चूहा पाओगी। तो तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे। दिवाकर साहब
तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे और नाखूनों में छिपे हुए खूंखार इरादे। चूहों से कहा गया चील नहीं होगी, और चील से कहा गया चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा, और भालुओं से कहा गया सारी मधुमक्खी छतों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। हिरणों से कहा गया जंगल के जीवन में अहर्निश सवेरा होगा, और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया अजीत दिन में भी अंधेरा होगा। उधर झूमता हुआ उन्माद में शेर आया अपनी माद में, बोला ओ पूरा जंगल घेरनी मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू, इलो इलो। शेरनी बोली आई लव यू टू, इलो इलो, पर आज कुछ लग रहा है ढीलो ढीलो। ढीलो ढीलो तो लाइक विस्की पी। शेरनी बोली विस्की तो जरूर पिलाऊंगी, उसमें बर्फ और सोडा भी मिलाऊंगी, पर मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक ताजा मुलायम सा खरगोश खिला दो। तो सिंघनी के कान में हुआ था फुसफुसाहट का सिंगनाद। अब देखिए फुसफुसाहट का सिंगनाद कैसा होता है। सिंघनी के कान में हुआ था फुसफुसाहट का सिंगनाद, खरगोश तो खिलाऊंगा डार्लिंग चुनावों के बाद। तो ये छोटे छोटे जानवर चूहा खरगोश बिल्ली गिलहरी नहीं जानते कि कैसा भी गब्बर या बब्बर क्यों ना हो, कैसा भी खूंखार भी भयंकर क्यों ना हो, ये सारे के सारे हिंस्र पशु आग से डरते हैं और कैसी भी स्थिति में आग का सामना नहीं करते हैं। जिस दिन भी जंगल की जनता में आग की चेतना वाली एक भी मशाल आ जाएगी, सच कहता हूं उस दिन से जंगल की निजामत बदल जाएगी।